ज्ञान वही देते हैं, लेकिन बाकी सारे धर्म गुरु क्या झूठे हैं क्या? जो भागवत गीता में श्री आप कौन कौन से धर्म गुरुओं को मानते हैं? ये मेरे कृष्ण भगवान को गलत बोल रहे हैं। आपके कौन कौन से धर्म गुरु हैं? हमारे धर्म गुरु हैं बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन जी हैं। ये सब बताते हैं कि अभी तक हम लोगों को यही बताया है कि हमारे जो पूर्ण भगवान है वो कृष्ण जी हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी को पूर्ण भगवान बता रहे हैं। जैसे कि आपने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, जितने भी अनिरुद्धाचार्य जी, जितने भी, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारा होने जा रहा है, जो 15, 16, 17 फरवरी में होने जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से फॉलोअर्स आ चुके हैं, उनके साथ अनुपदेशी बहनें भी आई हुई हैं। जो यहाँ पर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी बहनें हैं, और ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो जगत से बहनें हैं, ये अनुपदेशी हैं। तो इन दोनों में एक बहस वाली वीडियो बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर बहुत सी इनकी चर्चाएं चल रही थी, आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो इनके क्वेश्चन कुछ थे जो यहाँ पर बताने वाले, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं थी, जो बताने की कोशिश कर रही थी, ये काफ़ी यहाँ पर इनकी बहसबाजी चल रही थी, ये काफ़ी इनके क्वेश्चन थे। देखते हैं इनका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज की डिबेट में जो है गीता जी पे पूरी बात चलने वाली है। गीता को टारगेट कर रहे थे ये लोग, तो मैंने कहा कि चलो भाई, आप लोग यदि गीता को टारगेट कर रहे हैं तो हम इस वीडियो को पूरा बनाएंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखना है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? श्रद्धा। कहाँ से है बहन जी आप? कानपुर से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम रेणुका। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है? नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ से हैं बहन जी? महाराष्ट्र। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? भिंड से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? नंदा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका बहन जी? रेखा। कहाँ से हैं आप? अमरावती। बहन जी यहाँ से काफ़ी जगह जगह से जो आई हुई बहनें हैं, तो इनके क्वेश्चन जानते हैं इनके क्या है और क्या इनकी शंकाएं हैं। बहन जी आप लोग बता सकते हैं आप लोगों की कौन सी ऐसी शंका है? देखिए जी, हम इस समागम में आए हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के समागम में आए हुए हैं। तो ये बहनें, जो यहाँ के उपदेशी माता और बहनें, ये लोग कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है और पूर्ण गुरु है, वो सच्चा ज्ञान वही देते हैं, लेकिन बाकी सारे धर्म गुरु क्या झूठे हैं क्या? जो भागवत गीता में श्री आप कौन कौन से धर्म गुरुओं को मानते हैं? ये मेरे कृष्ण भगवान को गलत बोल रहे हैं। आपके कौन कौन से धर्म गुरु हैं? हमारे धर्म गुरु हैं बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन जी हैं। ये सब बताते हैं कि अभी तक हम लोगों को यही बताया है कि हमारे जो पूर्ण भगवान है वो कृष्ण जी हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी को पूर्ण भगवान बता रहे हैं। जैसे कि आपने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, जितने भी अनिरुद्धाचार्य जी, जितने भी ये कथावाचक हैं, सभी कथाओं सुनाते हैं और गीता जी का पाठ करते हैं, और ये श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं, और ये कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा केवल कृष्ण भगवान है। देखिए दोस्तों, रियल यही है, सभी लोग जानते हैं। हर इंसान, ये कथावाचक हैं, सभी कथाओं सुनाते हैं और गीता जी का पाठ करते हैं, और ये श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं, और ये कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा केवल कृष्ण भगवान है। देखिए दोस्तों, रियल यही है, सभी लोग जानते हैं। हर इंसान को पता है कि जितने भी कथावाचक हैं सब कहते हैं कि केवल कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है। चलिए इन बहनों से पूछता हूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? खुशी। कहाँ से हैं बहन जी आप? छतरपुर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी दासी। कहाँ से हैं बहन जी आप? MP। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? संजय दासी। कहाँ से हैं बहन जी आप? महाराष्ट्र। बहन जी नमस्कार। सत्साहेब। क्या नाम है आपका? मोनिका दासी। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से हैं बहन जी? MP छतरपुर। क्या नाम है आपका? साधना दासी। बहन जी नमस्कार। जानवी, पुणे महाराष्ट्र से है। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी दूर दूर से। बहन जी इनका शंका का समाधान है, जो इनका कहना है कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है। तो क्या आप लोगों में से कौन बताएगा कि कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है? जी, जो भगवत गीता है उसमें कहीं पे भी श्री कृष्ण जी का नाम नहीं है। तो हमारा ये उनसे सवाल है कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी भगवान है? देखिए इन्होंने कहा है कृष्ण भगवान का कहीं भी गीता जी में नहीं लिखा है। आप बताइए किस बेस पे आप कह रहे हैं कृष्ण भगवान
भगवान हैं? जी हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है और हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा है। हम लोग बचपन से लेके अभी तक इन्हीं की भक्ति करते हुए आए। हमारे सारे धर्मगुरु यही बताते हैं कि यही पूर्ण भगवान है। तो धर्मगुरु आखिर तुम कह रहे हैं कि हमारे ये धर्मगुरु बता रहे हैं और ये कह रहे, इन धर्मगुरुओं में कौन बताएगा कि वो गुरु पूर्ण गुरु है कौन? गीता, ये जो जितने भी जिन भी संतों की ये बात करी है सब नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है। गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन तू उस तत्वदर्शी परम संत की शरण में जा जो कपट भाव को छोड़ के सरलता पूर्वक ज्ञान उपदेश दे। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है गीता अध्याय 4 के 34 में जो कहा है उस तत्वदर्शी संत की बात आ रही है। तो क्या तत्वदर्शी संत आपके धर्मगुरुओं में कौन कौन है? जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही आज के वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं। क्या आप कौन से? प्रेमानंद जी महाराज जी पूर्ण संत है। आप किसको मानते हैं कि पूर्ण संत हैं? हम तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कोई पूर्ण संत। आप किसको मानते हैं? जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सारे ही धर्मगुरु नकली हैं और सारे ही गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ही सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? क्या हमारे सारे गुरु को कुछ ज्ञान नहीं है? सारे धर्मगुरुओं को कुछ भी ज्ञान नहीं है? देखिए अब यहाँ पर काफी सवाल निकल के आए हैं क्योंकि तत्वदर्शी संत सभी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, कोई कहता है कि हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, कोई कह रहा है कि हमारे परम गुरु प्रेमानंद जी। यहाँ पर काफी गुरु हैं और काफी गुरुओं में बताया जा रहा है। अब इसकी पहचान कौन कराएगा कि आखिर गीता जी के अनुसार कि वो परम गुरु, वो तत्वदर्शी संत कौन है, कहाँ उसकी पहचान है? बताइए जी। तत्वदर्शी संत ये गीता अध्याय 15 में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीडार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। वह जो इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ते, पेड़, जड़ का ज्ञान करा देंगे वही तत्वदर्शी संत होगा। और ये संत अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज ही है। इतना ही क्या, वो वेद पुराण और बाइबल, गुरु नानक साहिब ग्रंथ सब खोल खोल के पूरे संसार का पत्ते, जड़ सब समेत पूरा ज्ञान बता रहे हैं। और वो इस समय तत्वदर्शी संत वही है। और ये भी बता रहे हैं कि तीन पुरुष है, एक शर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और अन्य पुरुष यानी उत्तम पुरुष। अर्जुन तू वो उस अन्य पुरुष के, उत्तम पुरुष के शरण में जाएगा तो ही तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, ये बताया है। और वो तभी तू सतधाम जाएगा यानी अमर लोक जाएगा, ये उन्होंने बताया है। तत्वदर्शी संत सिर्फ रामपाल जी महाराज है, इस समय वो ही बता रहे हैं। परम अक्षर पुरुष है वो। और कोई जानता है? गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक का है कि जो संत इस उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विभाग अलग अलग करके वेद वित्त सहित बता देगा वही पूरा गुरु तत्वदर्शी संत है। इस वक्त पूरे विश्व में संत रामपाल जी ही महाराज तत्वदर्शी संत हैं। देखिए इन्होंने कहा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई हुई है। तो क्या आपके गुरुओं ने कहीं बताई है कि वो पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? आप लोग क्या कहोगे? अब इन लोगों के गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि तुम लोगों को मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करनी है, पर हमारे सारे गुरु तो हमें यही बताते हैं कि गंगा नहाओ, पाठ पूजा करो, मंदिर जाओ। सर भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सब पूजाओं को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। तो क्या वो गलत है क्या? देखिए इन्होंने बता रहे हैं वो सब कुछ गलत है क्या? देखिए इन्होंने कायदे से बताया है। इनके गुरु कहते हैं किसी भी पूजा को कर लो, चाहे ये कहते हैं व्रत कर लो, कुछ भी, किसी भी पूजा को कर लो और उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब आप लोग कौन कहेगा? गीता अध्याय नंबर 9 के 25 में कहा गया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होते हैं, फिर भी पुनरावृत्ति में रहते हैं। देखिए इन्होंने कहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अध्याय 18 के श्लोक 66 में लिखा हुआ है वज्र का मतलब होता है जाना, लेकिन इनके जितने भी हमारे जो धर्मगुरु है पाखंडी है वो सबने उसका वज्र का अर्थ कर रखा आना। अर्जुन तो पहले से श्री कृष्ण के शरण में है, इसलिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि जो मनमानी आचरण करते हैं उनको ना ही सुख मिलता है, ना मोक्ष और ना सिद्धि। तो ये सारे जो नकली धर्मगुरु है वो मनमानी आचरण बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक में वैसे पूर्ण संत है पृथ्वी के ऊपर जो शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं, इसीलिए उनको हम सारे भक्तों को लाभ भी मिल रहे और मोक्ष की गारंटी भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। देखिए इन्होंने कहा है गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब आप क्या कहेंगे? जी आपके गुरुजी तो व्रत के लिए भी तो मना करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है आपके गुरुजी तो व्रत को भी मना करते हैं। व्रत करना चाहिए, इनके गुरु कहते हैं व्रत से ही मोक्ष हो जाएगा।
गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा गया है कि जो ज़्यादा खाने वालों की भी नहीं और कम खाने वालों की भी भक्ति पूर्ण नहीं होती, ज़्यादा सोने वालों की भी नहीं और ज़्यादा कम सोने वालों की भी भक्ति नहीं होती है। इसलिए जब तक हम खाने में और सोने में संयम नहीं रखेंगे तब तक भक्ति करने से कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो व्रत का जो कम खाने का मतलब है व्रत करना, तो गीता में मना किया है व्रत करने के लिए। सीधी सी बात है जी सर साहब, सीधी सी बात है कि जब हमारे ग्रंथ बता रहे, हमारे जो कहते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथ बताए जिनको हम मानते हैं कि हमारे ये मतलब सनातनी धर्म है, जब हमारे पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं, सभी धर्म के ग्रंथ बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो हम क्यों करें? जब हमारे ग्रंथ गवाही दे रहे हैं तो बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं। तो हम भी, हमारे गुरुजी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई बताई है। वो सिर्फ हमारे ग्रंथों से शास्त्र विधि कर ज्ञान बताते हैं, अन्य गुरु तो नहीं बताते हैं। अगर बताते हैं तो हमें प्रमाण बताइए कहाँ बता रहे हैं। देखिए, इन्होंने काफी हद तक इन्होंने प्रमाण दिए हैं। इनका कहना है गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में भी इन्होंने प्रमाण दिया है कि ना तो व्रत करने वाले की, ना सोने वाले की, ना जागने वाले की, ये भक्ति संयम में रहने वाले की है। और कोई भी आपके जो गुरु है किसी प्रकार से अगर प्रमाणित करके बताते हो तो आप लोग बताइएगा। सर, हमारे सारे धर्म गुरु भागवत गीता इन सब में से हमको बताते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा करो, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, राधे राधे मंत्र का जाप करो। तो क्या सारी बातें गलत है क्या? तो जैसे कि आपके कृष्ण जो बताने वाले आपके धर्म गुरु हैं गीता के अनुसार बताते हैं, तो जो गीता के ऊपर कौन बताएगा भाई? भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता में सिर्फ 2 श्लोक में मंत्र जाप का जिक्र है। जैसे कि अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरम माम अनुस्मरणम यह प्रयाति त्यजन्देम सयाति परमाम गतिम। यानी कि ओम का जाप आजीवन करने से जो मोक्ष प्राप्ति होती है उससे ब्रह्मलोक में जाते। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में तुरंत बताया कि ब्रह्म जी कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पुनरावृत्ति में होते हैं, यानी कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। इससे यही पता। और दूसरे जो पूर्ण मोक्ष जो मंत्र है वो बताया 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश। उसमें बताया कि 3 स्टेप में जो मंत्र जाप है उससे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और ये हमारे सारे जो भेद है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वही शास्त्रानुकूल है, उसी से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। जैसे कि कौन से वेद में लिखा है या गीता में कहाँ लिखा है कि राधे राधे का बोलने से, सीताराम कहने से मोक्ष मिल जाएगा?